नसीके कदूस और बहकनाम में आप सबको सलाम कबूल हो। प्रोग्राम में हत्त में सच्चाई खुशामदीद कहती हूँ आप सबको। आज के इस प्रोग्राम में हम पहले भी बात कर चुके हैं जिस टॉपिक पर, उस पर हम आज फिर रोशनी डालेंगे। कुछ और मज़ीद सवालात, कुछ और मज़ीद एतराज़ात जिनको लिया गया है किताबुल इस्तफ़सार से। किताबुल इस्तफ़सार जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं जनाब ज़फ़र इकबाल साहब ने मुरतब की है, और इसमें बहुत से ऐसे सवालात हैं, बहुत से ऐसे एतराज़ात हैं जिसमें उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि कोई मसीही इनको जो लिख कर जवाब दे। हमारी टीम ने प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब के साथ मिलकर इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम अपने प्रोग्राम्स में इन तमाम सवालात का अहाता करने की कोशिश करेंगे। आज जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं। टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग, मौरूसी गुनाह, और इस पर बात करने के लिए दावत देना चाहूँगी प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब को। सर खुशामदीद। थैंक यू। ज़फ़र इकबाल साहब कहते हैं मौरूसी गुनाह के हवाले से, मैं सोच रहा हूँ कि क्या वाकई यहूदी मौरूसी गुनाह के कायल थे। अगर थोड़ा सा गौर करें तो मालूम हो जाता है कि अहद कदीम में तो ऐसा कोई सुराग नहीं मिलता। क्या ऐसा ही है? शुक्रिया, बड़ा अच्छा सवाल है। दरअसल मौरूसी गुनाह का जो टॉपिक है ये दिलचस्प भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि हमारे चर्चेज भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्रिश्चियन भी इसको अभी तक सीने से लगाए बैठे हैं कि मौरूसी गुनाह, जो आदम ने गुनाह किया था वो नस्ल दर नस्ल अगली नस्ल में, बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाता है, और जो आदम का गुनाह है उसका गिल्ट हमारे अंदर सरायत कर गया, या हम पॉल्यूट हो चुके हैं। बाद लोग थोड़ा सा रिफाइन करके कहते हैं नहीं मौरूसी गुनाह को हम वैसे नहीं मानते, लेकिन हम तो ऐसे मानते हैं कि नेचर उसकी, इंसान की करप्ट होगी। बात वही है, घुमा फिरा के बात वही करते हैं, नेचर करप्ट हो गई है, नेचर पॉल्यूट हो गई है, हम गिल्ट कैरी करते हैं, ये सारी वही बातें हैं। और इस नज़रिए की बाइबल कहीं से भी सपोर्ट नहीं करती। ओके, ये आप मुझे कोट कर सकते हैं। वैसे तो मॉडर्न स्कॉलरशिप सारी इसको मान रही है, वो कह रहे हैं कि नहीं, एक्चुअली मौरूसी गुनाह ट्रांसफ़र नहीं होता, आपने उसका नाम मौरूसी गुनाह दे दिया, जो भी है, ऐसा नहीं। अच्छा, ज़फ़र साहब का जो सवाल है वो कहते हैं कि अहदनामा कदीम में तो कहीं इसका सुराग नहीं मिलता। मैं कहता हूँ अहदनामा जदीद में भी कहीं इसका सुराग नहीं मिलता। तो ये आप कोई बड़ी यूनिक इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, हम तो पहले से बताए चले जा रहे हैं। मैंने कई डिबेट्स में भी ये बात कह दी कि हम मौरूसी गुनाह को नहीं मानते। हालांकि जब आप ये कहते हैं कि हम मौरूसी गुनाह को नहीं मानते तो बाज़ क्रिश्चियंस के कानों में खुजली शुरू हो जाती है, क्योंकि उन्होंने सुना ही यही है, वो इस बात पे पक्के हो गए। अच्छा, अहदनामा कदीम में मौरूसी गुनाह का सुराग नहीं मिलता, ये बात ठीक है, लेकिन मैं ज़रा इसकी वजाहत भी कर दूं कि हाँ वाकई ऐसा ही। देखिए, काइन का जो जुर्म था, आपको पता है कि उसने कत्ल कर दिया, तो जो उसके जुर्म की बाज पुरस हुई वो मौरूसी गुनाह की वजह से नहीं हुई कि भाई इधर आ जा, वो जो आदम ने गुनाह किया था अब तो मुझे पता चल गया, वो तो गुनाह तेरे में आ गया और वो उसके आसार नजर आ रहे हैं, इधर आ जा हिसाब दे। खुदा ने जो उसको आवाज़ दी कि तेरे भाई का खून मुझे ज़मीन से पुकार रहा है, तो ये तो फ्रेश जुर्म था ना, तो उस जुर्म के लिए ही खुदा ने उसकी बात पुरस की थी। और आगे से काइन ने जो जवाब दिया, उसने ये जवाब नहीं दिया कि भाई मेरा क्या कसूर है, ये तो मौरूसी गुनाह आया था तो इसलिए मैंने पत्थर उठाया अपने भाई को मार दिया। ये नहीं उसने कहा, उसने कहा मैं अपने भाई का चौकीदार हूँ, मुझे क्या पता भाई। तो ये तो उसके अपने गुनाह और अपनी समझे कारकर्दगी थी जो सर चढ़कर बोल रही थी। फिर खुदा ने जो आगाही दी थी काइन को, बिल्कुल उसी तरह जैसे आदम और हवा को आगाही दी थी कि इस दरख्त का फल खाना और इस दरख्त का फल ना खाना। सही, ये आगाही दी थी, और कहा था कि जिस दिन तूने इस दरख्त का शजरे ममनुआ का फल खाया तू मरा, उसको आगाही। अब आ जाए काइन पे, काइन को भी आगाही दी खुदा ने। उसने कहा कि देख, गुनाह तेरे दरवाजे पे दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। खुदा ने कहीं भी उसको ये इंदिया नहीं दिया कि देख, जो आदम ने गुनाह किया था ना, वो किसी वक्त भी सर चढ़ के बोलेगा उससे बचना।
नेवर, खुदा ने ये नहीं कहा। और उसका जाहिर है कि अपना ही करैक्टर था जो उसके सामने आया और उस पर उसने समझे कि काबू नहीं पा सका। फिर तूफान नूह की जब हम बात करते हैं, ये कोई छोटा वाक़या नहीं, बहुत बड़ा वाक़या तारीख का। बाइबल के अंदर, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर बहुत बड़ा वाक़या है कि उस वक्त की एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन सवाए 8 जानों के सारी की सारी तबाह की जाए। लेकिन उस तबाही के अंदर आप उस पैसेज को पढ़ लें, कहीं पे भी आपको ये इंदिया नहीं मिलेगा कि चूंकि आदम का गुनाह इनके अंदर फैल गया था। अच्छा, फिर आदम का गुनाह फैल गया था तो वो कौन सी टेक्निक थी कि इन 8 जानों में वो गुनाह नहीं आया था और बाकियों में फैल ये बच गए? सही नहीं, वो गुनाह जो उनमें आया था वो मखलूत नस्ल थी। फॉलन एंजल्स और इंसान की जो मखलूत नस्ल थी उसके सबब से वो नेफिलीम पैदा हुए और वो बड़े बड़े 14-14 फुट के, 20-20 फुट के लोग थे जो पैदा हो गए। और खुदा ने कहा कि मेरी रूह अब इंसान के साथ हमेशा मज़ामत ना करती रहेगी। यही वाक़या था कि उसके बाद खुदा ने जो 900 साल उनकी उम्र थी उनको कम कर दिया। ठीक है। और तो ये वजह थी कि मखलूत नज़ल थी कि खुदा ने कहा अब ये बात मेरी बर्दाश्त से बाहर है। तो खुदा ने उस नस्ल को तबाह कर दिया पानी के वसीले से। हाँ, 2 हवाले ऐसे हैं जो आपको परेशान करेंगे। वो अक्सर लोग भी इनको कोट करते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में, खरूज 20वां बाब, कि तू मेरे अलावा किसी और माबूद की परस्तिश ना करना, ना किसी की इमेज बनाना, ना किसी आसमान पे किसी हस्ती की, ना ज़मीन के नहीं, ठीक है, किसी की नहीं बनाना। और अगर तू ऐसा करेगा तो मैं गयूर खुदा हूँ और बाप दादा की बदकारी की सज़ा 3री और 4थी पुश्त तक देता हूँ। ये बाज़ का तो लोग ये हवाला कोट करते हैं, गिनती के अंदर भी यही कमो बेश यही बात बाप दादा की बदकारी की सज़ा 3री और 4थी पुश्त तक देता हूँ। लोग इसकी गलत तशरीह कर लेते हैं। ये जो है ना कि बाप दादा की बदकारी की सज़ा 3री और 4थी पुश्त तक देता हूँ, उसका ये मतलब नहीं है कि वो बाप की या दादा की सज़ा पोते को मिल रही है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बात ये है कि इंसान होते हुए हम करते क्या है, जो हमारा बाप कर रहा है हम उसके फुटप्रिंट पर नक्शे कदम पर चलना शुरू कर देते हैं। अगर मैंने पिछले दिनों एक क्लिप देखा, एक छोटा बच्चा, कच्छा भी नहीं पहना हुआ, उसने सिगरेट कहीं से उसके हथे सूटे लगा रहा, 4-5 साल का वो। इसका मतलब वो उसने अपने बाप को या चचा को या बड़े भाई को देखा होगा तो उसने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। शराब पीने वाले लोग भी ऐसा ही करते हैं कि जब बाप पी रहा तो बच्चे भी शुरू कर देते हैं शराब पीना, या अगर माँ बाप झूठ बोल रहा है तो बच्चे झूठ बोलना सीख जाते हैं, और अगर माँ बाप झूठ बोलने से मना करते हैं तो यकीनन बच्चे उस बात को ही सीखेंगे। तो माँ बाप के नक्शे कदम पर जब चलते हैं तो औलाद वही कुछ करती है जो उनके बाप दादा कर रहे हैं। 3री नस्ल भी अपने बाप को, अपने दादा को देखती है, उसी डगर पर चल पड़ती है, और जब 3-4 नस्लें ऐसा काम करती हैं तो वही बुराई जो है मुआशरे का पूरे का हिस्सा बन जाती। तो इस तरीके से वो अपना ही बोया हुआ काटते हैं। ये नहीं है कि बाप दादा की बदकारी की उनको सज़ा मिल रही है, ज़ाहिर है वही काम कर रहे हैं जो दादा कर रहा है, तो फिर उस बदकारी की सज़ा उसको भी उसी तरह मिलनी चाहिए जो दादा को मिली थी। तो खरूज 20वें बाब में जो बात लिखी है उसका मतलब ये है। हाँ, हिजकियेल 18वें बाब में बड़ी खूबसूरत बात है, बल्कि मैं कहता हूँ कि मरूसी गुनाह की जड़ काट के रख दी है। ये ऐसा पैसेज है कि मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ ताकि नाजरीन को समझ आए कि क्या वाकई मरूसी गुनाह बाप से अगली नस्ल में ट्रांसफ़र होता है। नेवर। लिखा है कि खुदा फरमाता है कि मुझे अपनी हयात की कसम कि तुम फिर इसराइल में ये मिसल ना कहोगे। देख, सब जानें मेरी हैं, जैसी बाप की जान वैसी ही बेटे की जान भी मेरी है। जो जान गुनाह करती है वही मरेगी। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो शख्स गुनाह करेगा वही मरेगा, उसी को उसकी सज़ा मिलेगी। और
लेकिन जो इंसान सादिक है और उसके काम अदालत और इंसाफ के मुताबिक हैं, जिसने बुतों की कुर्बानी से नहीं खाया और बनी इसराइल के बुतों की तरफ अपनी आंखें नहीं उठाईं और अपने हमसाया की बीवी को नापाक नहीं किया और औरत की नापाकी के वक्त उसके पास नहीं गया और किसी पर सितम नहीं किया और कर्जदार का गिर्व वापस कर दिया और जुल्म से कुछ छीन नहीं लिया, भूखों को अपनी रोटी खिलाई और नंगों को कपड़ा पहनाया, सूद पर लेन देन नहीं किया, बदकिरदारी से दस्तबरदार हुआ और लोगों में सच्चा इंसाफ किया, मेरे आइन पर चला और मेरे अहकाम पर अमल किया ताकि रास्ती से मामला करे, वो सादिक है। खुदावंद खुदा फरमाता है वो यकीनन जिंदा रहेगा। फिर लिखा है, पर अगर उसके यहाँ बेटा पैदा हो जो राहजनी या खून रेजी करे और इन गुनाहों में से कोई गुनाह करे और इन फ़राइज़ को बजा ना लाए बल्कि बुतों की कुर्बानी से खाए और अपने हमसाया की बीवी को नापाक करे, गरीब और मुहताज पर सितम करे, जुल्म करके छीन ले, गिर्व वापस ना दे और बुतों की तरफ अपनी आंखें उठाए और घिनौने काम करे, सूद पर लेन देन करे, तो क्या वो जिंदा रहेगा? वो हरगिज़ जिंदा ना रहेगा। उसने ये सब नफरती काम किए हैं, वो यकीनन मरेगा, उसका खून उसी पर होगा। लेकिन अगर उसके यहाँ ऐसा बेटा पैदा हो, अब तीसरी नस्ल की बात है, दोनों से का जिक्र कर दिए, तीसरी नस्ल की बात है कि लेकिन अगर उसके यहाँ बेटा पैदा हो जो उन तमाम गुनाहों को जो उसका बाप करता है देखे और खौफ खाकर उसके से काम ना करे और बुतों की कुर्बानी से ना खाए और बनी इसराइल के बुतों की तरफ अपनी आंखें ना उठाए और अपने हमसाया की बीवी को नापाक ना करे और किसी पर सितम ना करे, गिर्व ना ले और जुल्म करके कुछ छीन ना ले, भूखे को अपनी रोटी खिलाए और नंगे को कपड़े पहनाए, गरीब से दस्तबरदार और सूद पर लेन देन ना करे और मेरे अहकाम पर अमल करे और मेरे आइन पर चले, वो अपने बाप के गुनाहों के लिए ना मरेगा, वो यकीनन जिंदा रहेगा। 3 नस्लों का जिक्र है और ये पूरा चैप्टर अगर आप पढ़ लें तो बहुत खूबसूरत बातें लिखी हैं। जी, हिजकिय्याल 18वां बाब देखें क्या लिखा है कि जब सादक अपनी सदाकत से बाज है और अपनी बदकिरदारी करे और उसमें मरे तो वो अपनी बदकिरदारी के सबब से जो उसने की है मरेगा, और अगर शरीर अपनी शरारत से जो वो करता है बाज आए और वो काम करे जो जायज़ और रवा, तो वो अपनी जान जिंदा रखे। तो ये मैंने आपको हिजकिय्याल 18वें बाब की चीदा आयतें पढ़ के बता दी। अगर आप पूरा चैप्टर पढ़े तो मज़ीद क्लियर होगा। तो कहीं पर भी ओल्ड टेस्टामेंट में, बल्कि मैंने तो कहा कि पूरी बाइबल में ये कहीं नहीं लिखा कि ये जो मौरूसी गुनाह है ये मौरूसी गुनाह है और ये ट्रांसफ़र होता है और जो बच्चे हैं वो गुनाह की गठड़ी अपनी कब्र पर लाद के पैदा होते हैं, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। सही। यर्मिया के अंदर और हिजकिय्याल के अंदर एक और बात लिखी है कि तुम आगे को ये मिसल ना कहोगे कि बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए और उसकी औलाद के दांत खट्टे होंगे। ये तो बड़ी खूबसूरत बात थी। बाइबल कहती है कि जो कच्चे अंगूर खाएगा उसी के दांत खट्टे होंगे। ऐसा नहीं है कि दादे ने कच्चे अंगूर खाए थे और पोते के दांत खट्टे हो गए, नेवर, ये नहीं हो सकता। अच्छा, तो मैंने पहले भी बता दिया कि ये मरूसी गुनाह का इस नज़रिए का सुराग तो पूरी बाइबल में कहीं नहीं मिलता। तो जनाब ने जो सवाल किया वो शायद हमें इंफॉर्मेशन दे रहे थे। नहीं भाई, मॉडर्न स्कॉलर्स ने इसको रद्द कर दिया है। ठीक है, वो जितनी पुराने लोगों की इस्तेदाद थी उसके मुताबिक उन्होंने उसको समझा और ये नज़रिया कायम कर लिया, लेकिन ये उनकी गलत कमेंट्री या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। बाइबल इसकी सपोर्ट कभी नहीं करती। सही। अच्छा, लेकिन एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, ख़ास तौर पे हज़रत दाऊद का जो ज़बूर है, ज़बूर 51, उसकी एक आयत कि देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। तो दाऊद तो खुद एतराफ़ कर रहा है इस चीज़ का। आप इस पर कुछ ज़रा रोशनी डालें। अच्छा कि आपने ये सवाल भी पूछ लिया, क्योंकि जो ये नज़रिया पेश करते हैं वो सबसे पहले
जो आयत पेश करते हैं वो यही ज़बूर आयत 51 ही पेश करते हैं। उसके बाद आते हैं न्यू टेस्टामेंट में वो रोमियो 5वें बाब की 12वीं आयत पेश करते हैं। लेकिन अच्छा किया आपने ज़बूर 51 की बात कर दी। अगर आप पूरा ज़बूर पढ़ें, कंटेक्स्ट पढ़ें, तो दाऊद ने जो कत्ल करवा दिया था इत्तियोरिया को और बत्सबा वाला जो वाक़या जी, ये उस तनाज़र में जब उसको नातन नबी ने आके बताया कि तुमने तो बहुत बड़ा गुनाह किया, बड़ी गलती की है। हाँ। तो दाऊद अपने गुनाह के एतराफ़ में ये ज़बूर लिखता। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो जो ज़्यादा एम्फेसिस है उसका, वो उसका अपने ज़ाती गुनाह पे ही है। वो कहता है कि मैं अपनी खुदाओं को मानता हूँ। पहले तो वो ये कहता है कि मैं तो अपनी खुदाओं को मानता हूँ। और ये शायरी है। शायरी में एग्जेजरेशन बहुत होती है। ये आपको याद, आप उर्दू शायरी में भी देख लें कि गालिब जिंदा है और कहता है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। तो भाई अभी तो तू जिंदा ही है, कह रहा है कि मैं कत्ल हो गया हूँ, मेरे कत्ल के बाद मेरे कातिल ने तौबा कर ली। तो ये एग्जेजरेशन जो होती है वो बढ़ा चढ़ा के बात को पेश करते हैं। तो शायरी का ये खासा है ये। लेकिन मैं एक और बात बताऊं कि पुलपट कमेंट्री वाला एक और रीज़न भी बयान करता है। वो कहता है कि यस्सी की औलाद भी थी और उसकी बीवी किसी ख़ास कबीले से थी, और किसी मकाम पर उसको ये एहसास हो गया कि मेरी बीवी बड़ी पाकीज़ा औरत है। तो उसने अपने आप को उससे अलग कर लिया। इवन वो अपने अलग अलग कमरों में सोते थे। लेकिन आफ्टर ऑल था इंसान, कहीं उसका दिल बहक गया तो उसने अपनी नुकरानी के साथ ही सेटिंग करने की कोशिश की और उसको बुलाया कि तू चुपके से मुझे मिलने आना रात को। पुलपट पेंट्री के हवाले से बात बता रहा हूँ। तो वो नुकरानी अपनी मालकन की वफादार थी, उसने सारी कहानी उसको बता दी। उसने कहा अच्छा ठीक है, तू अपने कपड़े, अपना ड्रेस जो तूने पहना हुआ ये मुझे दे दे। और रात को जब गई है तो वो नुकरानी नहीं थी, वो उसकी असल बीवी यस्सी की उसके पास चली गई थी, लेकिन उसको नहीं पता चला। तो बाद में दाऊद पैदा होता है। तो सब जानते थे, बाकी भाई और ये वो, इवन यस्सी को भी इस बात का नहीं पता था कि दाऊद कैसे पैदा हो गया। तो वो यही समझते थे कि ये नाजायज़ औलाद है, इसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। आप ये देखें कि बाकी बेटे घर पे हैं और इसको भेजा हुआ था भेड़ बकरियाँ चराने, और शायद उनके दिन में ये बात होगी कि कोई जंगली जानवर इसको मार देगा तो हम पे भी इल्ज़ाम नहीं आएगा। और जब जाति जूलियत से मुकाबला होता है तो इसके भाई कहते तू किधर आ गया, चल भाग जाके बकरियां चरा, तू इधर किधर आ गया, तेरा मुआशरे के अंदर क्या काम है हम देख लेंगे, हमें तो नहीं। अच्छा, जब उसको करते हैं, उसके यस्सी के बेटों को उनकी कॉन्सिक्रेशन करने के लिए आते हैं, सैमुएल आता है, तो बाकी बेटे सारे 1 बाय 1 उसके आगे से गुजारते हैं। तो सैमुएल ने पूछा कोई और बेटा? उसने कहा है, वो भेड़ बकरियां चरा रहा है। अच्छा उसको बुलाओ। उसको बुलाया, फिर उसी को आपको पता मसा कर दिया गया। लेकिन उनके दिमाग में देखे ना, प्रायोरिटी पे नहीं उसको रखा। तो ये बातें उनके दिमाग में थी। हो सकता दाऊद को भी यही बात मालूम हो, इसलिए वो कहता है कि गुनाह की हालत में पैदा हुआ। लेकिन इसका किसी तरीके से भी इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि आदम का गुनाह ट्रांसफ़र होकर हम तक पहुंचता। मैं थोड़ा सा इसमें इजाफा कर दूं, मुझे आप बता दें कि किसी भी क्रिश्चियन कंट्री के अंदर, अब तो खैर क्रिश्चियन कंट्री रहे नहीं, भी कानून बनते रहे, लेकिन मुझे बताएं कि जी बच्चा जो पैदा होता है, इसको पैदा होने के फ़ौरन बाद 6 माह जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि ये आदम का गिल्ट लेके पैदा हुआ, ये गुनाहगार है। कहीं ऐसा कानून बना तो इसका मतलब आप प्रैक्टिकली तो ऐसा कर नहीं रहे। सही जी। अच्छा, आगे वो कहते हैं, यहूदी जिस मौरूसी गुनाह को जानते थे वो गुनाह आदम ना था, बल्कि यरूशलेम में एक परदेसी शख्स को खिलाफ शरा झूठे इल्ज़ामात आयद करके अज़ियतनाक मौत के सपुर्द करने का गुनाह था, जो कि ना सिर्फ यहूदी मायदीन की गर्दन पर था बल्कि उनकी आइंदा नस्लों की गर्दन पर भी था। ये भी फसाद ने खुद ही तशरीह कर ली है
किसी कमेंटेटर ने ये बात नहीं की, ना किसी यहूदी कमेंटेटर ने, ना किसी क्रिश्चियन कमेंटेटर ने ये बात की, ना इसका कोई तारीख में रेफरेंस मिलता है कोई ऐसा। नेवर। मैं कॉन्टेक्स्ट भी बता देता हूँ ये जो हवाले पेश कर रहे हैं। देखें, यहूदियों ने जब यीशु मसीह को मसलूब करने की तहरीक चलाई है तो बेशक उन्होंने जब देखा कि जो हाकिम वक्त है वो इतना एग्री नहीं है, इंक्लिनेशन नहीं है उसकी कि वो मसीह को मसलूब करने की इजाज़त दे दे या हुक्मनामा जारी कर दे, तो इन्होंने जुलूस निकालना शुरू कर दिया, नारेबाजी की और फिर कहा कि भाई कैसर हमारा बादशाह है, आप इसको मसलूब करो, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसका गुनाह अपने ज़िम्मे लेते हैं, इसका खून हमारी और हमारी नस्लों की गर्दन पर। ये बात उन्होंने कही थी। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये बेशक उन्होंने कहा था, लेकिन उनके दिल में ये नहीं था कि ये ऐसा गुनाह है कि ये नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र करेगा और हमें इसकी सज़ा मिलती रहेगी, क्योंकि और ना ही बिब्लिकल थियोलॉजी के मुताबिक ऐसा है। क्योंकि आप देखें कि पतरस ने जब खुतबा दिया है और इवन बाद में भी जब वो बोलता था तो उसने कहा कि बनी इसराइल को खुदा से उसने कहा कि इनको तौबा की तौफीक दे, और अगर ये तौबा कर लें, अपने गुनाह का इतराफ़ कर लें, तो खुदा के हुजूर से ताज़गी के दिन के लिए आ सकते। ये तो पतरस की बात थी। तो अगर इक्का दुक्का क्रिश्चियन ने ऐसा सोचा है या उनके लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए या बुरा सोचा उनके लिए, तो वो उनका ज़ाती फेल है। थियोलॉजी में इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। बाइबल के मुताबिक तो गुनाहगार सब बराबर है, वो सलीब देने वाले भी और हम जैसे इंसान सबके लिए एक ही रास्ता, सबके लिए एक ही तरीका कि वो अपने गुनाहों का एतराफ़ करें, मसीह यीशु की ज़ात पर ईमान लाए, उसको खुदावंद तस्लीम करें, तो वो बच सकते हैं। और ये जो ऑफ़र है ये यहूदियों के लिए, वो भी अगर मानते हैं यीशु मसीह को, तो सारी कौमों को इंजील की बुनियादी हम करते हैं, तो यहूदियों को क्यों नहीं करते? उनके लिए भी तौबा का और एक्सेप्टेंस का चांस है। तो वो यहूदी समझ रहे थे कि ये झूठा नबी है एंड दे वर फुल्ली कन्विंस्ड। उसकी कई वजूहत थी। सबसे पहली वजह तो, बल्कि पहली वजह, ये सारी प्रायोरिटी की वजूहत थी। एक वजह ये थी कि जब यीशु मसीह गिरफ्तार हुए हैं तो वो इस तरह उनके साथ चले गए जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के साथ चली जाती है। यहूदियों के नज़दीक ये बुज़दिली का फेल था, उसको रेजिस्ट करना चाहिए था, और बहरहाल उसने नहीं किया। तो वो वहीं से उन्होंने ये समझना शुरू कर दिया कि ये असल बंदा नहीं है। सही। और आप ये देखें कि इवन यूहन्ना इस्तबागी के दिन में भी शक आया और उसने एक वफद भेजा कि उससे पूछो कि आने वाला तू या हम किसी और की राह देखें। सही। तो एक बात तो ये कि उनके ज़हन में था कि ये वो मसीह नहीं है जिसे हमने पहचाना था, पहली बात। दूसरी बात कि यहूदी गैर कौम से नफरत करते थे। मसीह यसू गैर कौमों की तरफ अपनी पींगें बढ़ाते थे, उनके ईमान की तारीफ भी कर देते थे और उनसे बोलचाल रस्म व बढ़ा रहे थे। ये बात यहूदियों को पसंद नहीं थी, काबिल कबूल। वो समझते थे कि ये कट्टर यहूदी नहीं। तो अच्छा, फिर उनकी रवायतों को रद्द कर दिया। ये बात भी यहूदियों के लिए अजीब थी। उनका तो सारा सिस्टम रवायतों पर चल रहा था, उन्होंने अल्टरनेटिव सिस्टम बना दिया। बाइबल को तो कमो बेशी हाथ लगाते थे, ज़्यादा तो रवायतों पे चलते थे। फिर ऊपर से मसीह यसू ने ये कह दिया कि पाकिस्तान तुमसे लेकर एक और कौम को दे दिया जाएगा। आपका क्या ख्याल है कि ये छोटी बात थी? ये इंतहाई ख़तरनाक बात थी। तो ये समझे कि अब लड़ाई शुरू, हाथापाई पर नौबत। जब क्लेश जो है ना वो बहुत आगे बढ़ गई थी। फिर यीशु मसीह उनकी सरजनिश बहुत करते थे, ये भी उनको पसंद नहीं था। फिर इत्तेफाक से जो ज़्यादातर मौजूदात थे वो सब्बत वाले दिन थे। उसकी दो वजूहात थी। एक तो यीशु मसीह जानबूझकर ये चाहते थे कि मैं इनको कोई ना कोई लेसन दूँ, और वो लेसन ये था कि मैं सब्बत का मालिक भी हूँ और सब्बत के दिन नेकी करना जायज़ है। एक तो ये था। दूसरी वजह ये थी कि वो छुट्टी का दिन था, उस वक्त मजमा बहुत लग जाता था और लोगों को मैसेज देना मकसूद था। तो बहरहाल ये मसीह ने अपनी मुखालफत भी बोल दी इस वजह से।
और जो ख़ास सबसे ख़ास बात थी वो ये थी कि मसीह यसू खुदाई दावे कर रहे थे। इसलिए यहूदियों ने कई दफ़ा उसको संसार करने की कोशिश की और ये भी कहा कि जब ये खुदा को ख़ास अपना बाप कहता है तो दरअसल अपने आप को खुदा के बराबर ठहराता है। ये ब्लास्फेमी है। जब यीशु मसीह ने कहा कि पेशतर रिश्ते के अब्राहम था, मैं हूँ, तो ये भी खतरनाक बात थी। उस वक्त भी उन्होंने पत्थर उठाए। तो ये सारी बातें जो थी, यहूदी फुल्ली कन्विंस हो गए कि ये असल मसीह नहीं है, ये ब्लास्फेमी का मुर्तकिब है, वाजिबुल कत्ल है, इसको कत्ल करना शरा के ऐन मुताबिक है। इसलिए उन्होंने कहा भाई तो इसको फांसी दे, हम जिम्मेदार हैं, तो इसका खून हमारी और हमारी नस्लों की गर्दन पर। तो जफ़र साहब का जो सवाल है कि वो यहूदी अमायदीन ने अपनी गर्दन पर उसका खून ले लिया तो ये नस्ल दर नस्ल जा रहा था, इस किस्म का कोई इंदिया ना मसीह ने दिया ना यहूदियों ने दिया। ये जफ़र साहब की अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब। इसी बात में मज़ीद ऐड ऑन करना चाहूँगी, जनाब मसीह ने भी जब वो मसलूब किए गए तब भी ऐसा हरगिज़ नहीं कहा कि ए खुदाया ये जो बनी इसराइल मुझे मसलूब कर रहे हैं, ये जो यहूदी यहाँ खड़े हुए हैं जिन्होंने मुझे मसलूब किया है, साजिश की है मेरे ख़िलाफ़, आप उन्हें जहन्नुम रसीद करें। बल्कि जनाब मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से ख़ुद फरमाया कि ए बाप इन्हें मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और ये बात उन्होंने एलानिया सारे यहूदियों के लिए, वहाँ मौजूद ना सिर्फ यहूदियों के लिए बल्कि रोमी सिपाहियों के लिए, गैर कौम के तमाम लोगों के लिए भी कही। और यही बात जनाब मसीह आज आप सब के लिए कह रहा है कि ए बाप इन सब को भी माफ़ कर। मसला सिर्फ ये है कि हम अपने आँखों को खोलें, उन छिलकों को जो हमारी आँखों पर पड़े हैं, उस पर्दे को जो हमारी अक्लों पर पड़े हैं, अगर हम उनको हटाते हैं, खुदा ताला से इसकी तौफीक मांगते हैं, तो ज़रूर एक दिन ऐसा आएगा कि ना सिर्फ हम मौरूसी गुनाह जैसे मसले को समझ पाएंगे बल्कि और बहुत सी ऐसी सारी बातों को भी समझने के काबिल हो जाएंगे। मैं प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब, मेरी पूरी टीम आप सब के लिए दुआ को है और यही कहते हैं कि सच को जानिए, सच को खोजिए और जब सच मिल जाए तो इसे कबूल कीजिए। मुझे और प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब को आज के इस प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। फिर किसी प्रोग्राम में मिलेंगे और बहुत सी बातों के साथ और बहुत से एतराज़ात के जवाबात के साथ। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।